नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना काल में भी निजी अस्पतालों द्वारा की जा रही है मनमानी, सेवा से ज्यादा आय पर है ध्यान। रामघाट और सिद्धवट पर तर्पण और पिंडदान के लिए पुरोहित सभा ने मांगी अनुमति। लॉकडाउन में भी नहीं थम रही चोरी की वारदातें, फिर हुई मेडिकल शॉप पर चोरी की घटना। करनी सेना ने पुलिस विभाग को दी आर्थिक सहायता, ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए। और शॉर्ट सर्किट से लगी महिला परिधान की दुकान में आग, लाखों का हुआ नुकसान। एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति के ऑपरेशन के लिए मंगवाए 10 बड़े सिलेंडर। अंधेरगर्दी का यह मामला सामने आया निजी अस्पताल में। जब से निजी पूंजी ने शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कदम रखा है, एक बात का विशेष ध्यान रखा है कि शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थाओं के नाम ऐसे रखे जाएं जो संबंधितों की मानसिकता पर ऐसा असर डालें कि बस उनकी समस्याओं का समाधान तो यही होगा। मगर कोरोना काल में नाम बड़े और दर्शन खोटे वाली कहावत सिद्ध हो रही है। अब हमारे ही शहर में एक अस्पताल का नाम है संजीवनी, मतलब हनुमान जी के द्वारा लाई गई बूटी से मरीजों का यहाँ इलाज होगा और मरीज हो जाएंगे चंगे। मगर हो उल्टा रहा है। मरीज का चंगा होना तो दूर की बात है, बल्कि परिजन जरूर लूट कर नंगा हो जाता है। ऐसा ही मामला सामने आया जब रतलाम के संतोष सोलंकी का रोड एक्सीडेंट हो गया। प्रारंभिक उपचार रतलाम में चला, मगर अपेक्षित स्वास्थ्य लाभ नहीं होने पर परिजन संतोष को उज्जैन के संजीवनी अस्पताल में लाए, जहां डॉक्टरों ने उनके 3 ऑपरेशन होना बताया। माथे का, चेहरे का और पांव का खर्चा बताया 3.5 लाख रुपए। पहली फुर्सत में 1 लाख रुपए जमा करवा लिए गए तथा दवाओं के भी 21,000 रुपए ले लिए गए। अब अगला धावा मारा गया परिजनों के पॉकेट पर। कहा गया कि 10 बड़े वाले जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कीजिए। एक सिलेंडर की कीमत होती है 12,000 रुपए। यहाँ आकर परिजनों का माथा ठनका। वे उस जगह पहुंचे जहां आपदा प्रबंधन समिति की बैठक चल रही थी, जिसमें आला अफसरों के अलावा सांसद अनिल फिरोजिया और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। मरीज के परिजनों की व्यथा सुनकर जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल प्रबंधन को फोन खटखटाए। तात्कालिक असर यह हुआ कि गैस सिलेंडर की संख्या 10 से घटकर 1 हो गई, मतलब 1 सिलेंडर पर ही ऑपरेशन हो जाएगा, ऐसा बताया गया। कहा जाता है कि मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया भी गया, मगर आधे घंटे बाद बगैर ऑपरेशन के उसे बाहर कर दिया गया। फिर दूसरे दिन अर्थात गुरुवार को ऑपरेशन होगा, ऐसा कहा गया, मगर गुरुवार को भी अस्पताल प्रबंधन फिर पलटी मार गया और ऑपरेशन करने से मना कर दिया। कुल जमा यह कि कलयुग के लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी के लिए जीवन मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लिए सौदेबाजी कर रहे हैं और संजीवनी नाम को लजा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में कुछ सवाल हैं जो जवाब मांग रहे हैं। पहला, 10 सिलेंडर मंगवाए थे, 1 सिलेंडर से मामला निपटने के बाद बाकी 9 का क्या होना था? दूसरा, ऑपरेशन के लिए बार बार क्यों बुलाया जा रहा है? तथा तीसरा, दवाएं मंगवाने में जल्दबाजी क्यों की गई? सर, मेरे हस्बैंड जो कोविड में लास्ट ईयर भी उन्होंने पूरे डबल ड्यूटी दी है सर, पूरे 24 घंटे की ड्यूटी की है उन्होंने। यहाँ कोठी के आगे जो कोविड से वो बना था ना, वहाँ पर पूरे 3, 3.5, 4 महीने हमसे अलग रह के यहाँ ड्यूटी दी उन्होंने। इस बार भी उनकी ड्यूटी कोविड में लगी, पर 3 दिन परसों रविवार की शाम को उनका एक्सीडेंट हो गया। आ रहे थे वो घर, जब से वो उनको इलाज ही नहीं मिल रहा है सर। ये उन्हेल और नागदा के बीच में बुरानाबाद गांव है, वहाँ पर हुआ सर। सड़क पर पड़े हुए थे लोग, गांव के लोगों ने एम्बुलेंस बुला के खाचरों लाए, फिर वहाँ से खाचरों में ला के फिर वहाँ से सिर्फ पट्टी बांध के और रेफ़र कर दिया था। मैं पहुँचूँ अस्पताल इतनी देर में तो उनको वहाँ से निकाल दिया था सर। मैं अकेली वहाँ। कहाँ पर है और क्या समस्या आ रही है? अभी संजीवनी हॉस्पिटल में उज्जैन में भर्ती है सर। 4 दिन हो गए हमको लाए को। वहाँ पर सर रोज़ कह रहे हैं कि हाँ आज कर रहे हैं ऑपरेशन, कल कर रहे हैं। आज भी 3 बजे का बोला था सर ने, पर अब बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस नहीं है तो इसलिए नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ से ले जाओ कहीं भी। तो कोरोना काल में निजी अस्पतालों द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ प्रशासन ने शुरू की कार्यवाही।
ऐसे ही एक मामले में गुरु नानक अस्पताल पहुंचे अधिकारी। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने गुरु नानक हॉस्पिटल में दबिश दी और हॉस्पिटल प्रबंधन की आ रही शिकायतों को लेकर फटकारा। एक शिकायत मिली थी कि किसी व्यक्ति का शव रुपयों की मांग को लेकर नहीं दिया जा रहा था। उसको लेकर हॉस्पिटल प्रबंधक उमेश जेठवानी को एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और सिटी एडिशनल एसपी ने कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी दी, अगली बार यदि कोई शिकायत आएगी तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दोनों अधिकारियों ने मरीजों के परिजनों से चर्चा की। चर्चा के दौरान जो समस्या थी उसका समाधान तुरंत हॉस्पिटल प्रबंधक ने कराया। मरीजों के परिवार वालों ने इस प्रकार की कार्रवाई को देखते हुए प्रशंसा व्यक्त की। कार्रवाई की जानकारी देते हुए एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें क्या है, शिकायत लाजमी है और इसी के अनुक्रम में अस्पताल का मनोबल बढ़ा रहे, रोगियों का मनोबल बढ़ा रहे, सही चीज़ें रोगियों के सामने आए, आम जन के सामने आए, उसको लेके हम पॉजिटिविटी के साथ में अस्पतालों का भ्रमण कर रहे हैं। अस्पताल मैनेजमेंट को भी समझा रहे हैं, रोगी और जो मरीज है उनको भी समझा रहे हैं कि वो अपना संबल बनाए के रखें। किसी प्रकार की शिकायत हो रही है तो वो शिकायत को भी हम दूर कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति हमने अभियान चला रखा है यहाँ पे कि दवाइयों के साथ में, इलाज के साथ में लोगों का मानसिक संबल भी बना रहे, उसको भी हम बढ़ाने की ये कार्रवाई कर रहे हैं। और उसी के अनुक्रम में हम ये आज निरीक्षण करें देशमुख का और गुरु नानक अस्पताल का। ये व्यवस्था हमारी चलती रहेगी ताकि लोग शीघ्र स्वस्थ हो, अपने घरों की तरफ रवाना हो। सर, गुरु नानक में एक और शिकायत आई थी कि तब वहाँ नहीं दिया था, क्या इसमें क्या निर्देश दिए? देखिए, वो इनका बिल को लेकर कोई समस्या थी, वो कल की बात थी, जिसको हमने कल सॉर्ट आउट कराया था। उसके बाद में इन लोगों ने अपना बिल माफ़ कर दिया था और वो जो व्यक्ति थे वो अपने परिजन की डेड बॉडी को ले गए। लॉकडाउन के चलते सूने पड़े हैं घाट। कुछ पंडितों ने ऑनलाइन शुरू करवाया पिंडदान व तर्पण। तीर्थ पुरोहितों ने इसे बताया महत्वहीन। कोरोना प्रतिबंध के चलते धार्मिक आस्था रखने वाले लोग अपने परिजनों का तर्पण व पिंडदान करने शिप्रा घाटों पर नहीं पहुंच पा रहे, जबकि कोरोना काल में वे अपने मृत परिजनों के अंतिम संस्कार में भी बमुश्किल शामिल हो पा रहे हैं। इसी का लाभ उठाकर कुछ पंडितों द्वारा ऑनलाइन पिंडदान प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे स्थानीय तीर्थ पुरोहित महत्वहीन बता रहे हैं। इस मामले में पंडित आनंद जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूँ व्यक्त की। ये जो बाहर से कई लोग यहाँ पर पंडितों आए हैं जो ऑनलाइन जो पूजा करा रहे हैं, पहली बात तो उनका कोई पूजा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि घाटों पे सिर्फ यहाँ के तीर्थ पुरोहित पंडा उन्हों का ही अंतिम संस्कार और ऑनलाइन पिंडदान करने का महत्व है। और जिन लोगों ऑनलाइन घर पर बैठकर ही पिंडदान और अस्थि विसर्जन का कार्य कर रहे हैं, उन सब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भले ही लॉकडाउन लगा है, लेकिन वो लॉकडाउन खुलने के बाद तीर्थ में ही पूजन करें, ऑनलाइन कोई भी पूजन पाठ ना करें, क्योंकि पिंडदान और अस्थि विसर्जन कहाँ करेंगे? या तो कोई कुएं में पिंडदान विसर्जन करता है या ज़मीन के अंदर पिंड रखवा देते हैं। लेकिन उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसा पाप का कार्य ना करें। और पंडितों से भी जो निवेदन करता है कि जो ऑनलाइन पूजन पाठ यहाँ पर करा रहे हैं वो पूजन पाठ ना कराएं, नहीं तो जितने भी प्रेत आत्माएं जो होती है ये पराने मोक्ष तो नहीं मिलेगा और उनके ऊपर और मोक्ष प्रभाव पितृ दोष का निवारण और चल जाएगा उनके ऊपर। वहीं श्री रामगढ़ तीर्थ पुरोहित सभा ने जनप्रतिनिधियों व कलेक्टर से गुहार लगाई कि कोरोना गाइडलाइन के तहत पितरों के मोक्ष हेतु पिंडदान और तर्पण की अनुमति दी जाए। इस बाबत पंडित गौरव उपाध्याय और यश जोशी ने बताया, गंगा में जिस प्रकार पिंडदान करने से या गंगा में स्नान करने से पाप नाश होता है और शिप्रा में पिंडदान करके विसर्जन करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में भगवान रामचंद्र ने भी यहाँ पर अपने पितरों का जब यहाँ पे पिंडदान करा था तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जैसा कि अभी वर्तमान समय में कोरोना नामक महामारी संपूर्ण विश्व में फैली हुई है, इसका जो असर है वो हमारे यहाँ पर भी है, जिसकी चपेट में आकर बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। उसके बाद में कई जगह अभी ये स्थिति है कि प्रशासन के द्वारा कोरोना के जो मरीज जो जिनकी मृत्यु हो रही है उनका दाह संस्कार परिजन नहीं कर सकते हैं और प्रशासन ही कर रहा है, परंतु उनके अस्थि विसर्जन और पिंडदान की इच्छा उनके परिजन रखते हैं। परंतु अभी जो लॉकडाउन लगा है उस पर प्रशासन ने बाहर से आने वाले यात्री और स्थानीय लोगों को भी
रामघाट और सिद्धवट जहाँ पर अस्थि पूजन और पिंड विसर्जन पिंड पूजन का कार्य होता है उस पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो हमने सभी यहाँ के स्थानीय तीर्थ पुरोहित पंडों ने मिल करके श्री रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा की तरफ से माननीय कलेक्टर महोदय और जितने भी जनप्रतिनिधि उनसे निवेदन किया है कि जो लोग अपने स्वजनों का प्रियजनों का मृत्यु के उपरांत दाह संस्कार नहीं कर पाए तो कम से कम उनका अस्थि विसर्जन और पिंडदान आकर के रामघाट और सिद्धवट क्षेत्र पर करें। पिछले वर्ष भी हमने यह मांग की थी और शासन ने उसके लिए गाइडलाइन तैयार की थी, जिसके लिए उन्होंने 2 व्यक्तियों को आने की परमिशन दी थी और एक पंडित जी कार्य कराएं इतनी परमिशन दी थी और समय भी नियत किया था। तो हम पुनः से शासन से यही मांग करते हैं कि उस नियम के आधार पर 2 व्यक्तियों को आने की परमिशन दी जाए और एक गाइडलाइन के अंतर्गत दूर दूर से आने वाले लोगों अपने यहाँ पर अस्थि विसर्जन और पिंडदान कर सकें। अभी हमने जो माननीय कलेक्टर महोदय और जनप्रतिनिधियों से मांग की थी तो अभी ऐसी हमको समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी लगी है कि दिनांक 1 तारीख से जो नियम में संशोधन हुआ है तो इसमें शासन की तरफ से ऐसा अनुमति प्रदान की गई है कि 2 व्यक्ति आ करके रामघाट और सिद्धवट पे अपने मृतक परिजनों का पिंडदान और अस्थि पूजन का कार्य यहाँ पर कर सके है। तो ये सभी के लिए बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि शास्त्र में भी इसका उल्लेख बताया गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 10वें और 11वें के दिन उसका पिंडदान और पूजन करने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर ये कार्य नहीं किया जाता है तो वो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर के उसको मोक्ष नहीं मिलता है। शातिराना अंदाज में चोर ने गर्म कर तोड़े ताले और मेडिकल स्टोर से हजारों रुपए और मोबाइल चुराया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। लॉकडाउन की अवधि बढ़ते ही शहर में चोरी के मामले सामने आने लगे हैं। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात नीलगंगा थाना क्षेत्र के अंबर कॉलोनी चौराहे स्थित आलोक मेडिकल पर एक चोर ने हजारों रुपए पर हाथ साफ कर दिए। रात लगभग 2 बजे मुख्य चौराहे पर चोरी की घटना हो जाना कहीं न कहीं पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवालिया निशान लगा रहा है। आलोक मेडिकल संचालक मनीष मिश्रा ने बताया कि बुधवार रात 9:30 बजे वे मेडिकल बंद करके घर चले गए थे। सुबह लौटे तो दुकान के ताले टूटे हुए थे। चोर ने गैस कैन से ताले को गर्म कर लॉक तोड़ा, शटर उचकाकर अंदर घुसा। मनीष के अनुसार दुकान में लगभग 60-70 हज़ार रुपए कैश रखा हुआ था और 7 चांदी के सिक्के भी थे। साथ ही चोर मेडिकल में रखे 20,000 का मोबाइल भी ले गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर साफ दिखाई दे रहा है। कोरोना संक्रमण का खतरा होने के कारण मेडिकल संचालक पूरा कैश दुकान में ही रखते थे। संभवतः चोर को इस बात की जानकारी थी। मनीष ने चोरी की शिकायत नीलगंगा थाने में की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। आज बड़ा मन विचलित हो गया। आपसे बोल रहा हूँ कि इस कोरोना काल के अंदर हम जिस प्रकार की सेवा कर रहे हैं मेडिकल संचालित करके, घर वाले सारे मना कर रहे हैं, वाइफ से लेकर पिताजी तक, कि नहीं बेटा अपना ध्यान रखो। और उस दौरान पॉइंट लगे होने के बावजूद मेरे दुकान पर चोरी हुई है। 50 से 60 हज़ार रुपये तो नकद गए, साथ में एक मोबाइल गया है। और चोर ने बड़े इत्मीनान से 11 से 12 मिनट तक चोरी करी, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे सीसीटीवी फुटेज के अंदर है। मन बड़ा व्यतीत है आज ये बोलते हुए कि दुकान पे इस समय में अगर चोरी हो रही है तो बड़ा बुरा लग रहा है। राजपूत करनी सेना भी आगे आई कोरोना संकट काल में सेवा भाव से सहयोग के लिए। सामाजिक क्षेत्र में समाज सेवा से सरोकार की नई इबारत लिखने के मकसद से राजपूत करनी सेना भी आगे आई है। इस सिलसिले में संगठन ने 2 ऑक्सीजन मशीनों के अलावा 1 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया। यह जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने बताया, जैसे अभी हमारे पूरे देश पे कोरोना संकट आया हुआ है, तो उसमें 2 तो हमने ऑक्सीजन मशीन दी है और पुलिस प्रशासन क्या अपनी जान जोखिम में डाल के और हम सबकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो उनकी दवाई के लिए भी हमने 1 लाख रुपए पुलिस प्रशासन को दिए। शहीद पार्क के समीप स्थित महिला परिधान की दुकान में आग लगने से लाखों का माल हुआ स्वाहा। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आगजनी का कारण। शहीद पार्क के समीप स्थित हनी NXG नामक महिला परिधान की दुकान पर आज तड़के आग लग गई, जहां दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पड़ोसी दुकान मालिक ने इस बाबत जानकारी में बताया, शॉर्ट सर्किट से हुआ है अभी आधा घंटा पहले, और करीब अनुमान 2 से 2.5 लाख। काय की दुकान है आपकी? कपड़े की दुकान पास में है, मिनी फैशन हनी इलेक्ट्रिक पे लगी, हनी NX में लगी। कैसे जानकारी लगी आपको कि आग लगी है? हमारे पास में गार्ड ने फ़ोन लगाया
वो नरेंद्र मालवीय जी रहते हैं, उन्होंने दूध के कैरेट के पीछे अन्य सामग्री छुपाकर बेच रहा था व्यापारी, अधिकारियों ने बनाया चालान। व्यापारियों द्वारा चंद रुपयों की लालच में कोरोना गाइडलाइन को धता बताकर नित नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिंधी कॉलोनी चौराहे पर देखने में आया, जहां एक व्यापारी दूध के कैरेट में छिपाकर अन्य सामग्री विक्रय कर रहा था, जो चालानी अमले की नजर से ना बच पाई और उस पर 188 के तहत कार्यवाही की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यस बैंक के सामने एक व्यक्ति है जो दूध का कैरेट लिए हुए है और किराना की अन्य सामग्री दूध के कैरेट के नीचे रख के बेचते हुए पाया गया है, जो कि कोविड नियमों का उल्लंघन है और इनके तहत 188 कार्रवाई करते हुए इनकी दुकान सील की। हमेशा खचाखच भरा रहने वाला नगर निगम कार्यालय लोगों की नदारदगी से इन दिनों वीरान है। आधी संख्या में कार्य कर रहे हैं कर्मचारी। शहर का नगर पालिका निगम एक ऐसा कार्यालय है जहां हर वर्ग का व्यक्ति अपने विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचता है और वहां पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती और बगैर कतार के तो कोई कार्य होता ही नहीं। मगर इन दिनों नगर निगम कार्यालय वीरान सा है। आदेशानुसार कर्मचारी अधिकारी भी यहां 50% की उपस्थिति में कार्य कर रहे हैं। इस बाबत PHE के लिपिक दिनेश गौड़ ने बताया, हमारा PHE डिपार्टमेंट है ये और हम 4 जनों का है यहाँ पे और 4 में 3 हमारा है, एक प्यून है, एक बाबू है, मैं हूँ और एक कंप्यूटर ऑपरेटर। एक कभी हमारा तबीयत ख़राब है तो वो आ नहीं रहा, पर मतलब हम 50% कर दिया हमने अभी, मतलब शासन के आदेश के अनुसार और हमारे कमिश्नर साहब के भी आदेश हो गए हैं, तो उस आदेश से हम इसका पालन कर रहे हैं। अभी किस टाइप का काम हो गया यहाँ पे ऑफिस में? ऑफिस में ये फाइलें चल रही हैं, जैसे जो भी काम होते हैं, लाइन लीकेज वो ये सब उनके काम होने को चल रहा है। हमारे शहर के कोविड से बिगड़ते हालातों पर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक दे रहे हैं नगर वासियों को कुछ हिदायतें। आइए देखते हैं उनकी सलाह। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर विमल कुमार गर्ग उज्जैन से अपनी बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लगभग 45 वर्ष से निरंतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ और अभी ये कोरोना काल में जो संक्रमण काल हमारे सामने उपस्थित है, उसमें में भी देखने में आ रहा है कि कई मरीज खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के, तहसीलों के और कुछ मरीज हैं बड़े शहरों के भी, कुछ चिकित्सकों के पास जब इलाज के लिए जाते हैं, चिकित्सक किस स्तर के हैं ये तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन ये बताना चाहूँगा कि वो चिकित्सकों के पास जब जाते हैं तो सबसे पहले जो शुरुआती लक्षण मरीजों में होता है बुखार का, उसके साथ ही वो चिकित्सक के पास जाते हैं और चिकित्सक उनको खून की कुछ जांचें कराते हैं। इसमें एक जांच विडाल टेस्ट जिसका नाम है, जो अमूमन टाइफाइड बीमारी की जांच के लिए कराया जाता है, वो भी करा लेते हैं और उस टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव, कई मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, जबकि उनको वास्तव में टाइफाइड नहीं होता है और इस रिपोर्ट के कारण वो मरीज को भ्रम में डाल देते हैं और मरीज का टाइफाइड का इलाज चालू कर देते हैं, जबकि वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम बात करें तो ये जो जांच है ये वास्तव में बुखार आने के 8 दिन पहले कराने का इसका कोई अर्थ नहीं है। बुखार आने के बाद 8 दिन बाद ही ये जो विडाल टेस्ट कराया जाता है टाइफाइड की जांच के लिए, उसका कोई वैज्ञानिक जो है रूप से प्रमाणित है, उसके पहले उसका कोई कराने का कोई अर्थ नहीं है। तो इस कारण से मरीज भ्रमित होकर गलत इलाज उनका चलता रहता है और इस तरीके से 5 दिन 7 दिन 10 दिन वो अपने घर पर ही निकाल देते हैं और उस कारण से उनकी स्थिति बिगड़ जाती है, उनका जो
वर्तमान में जो हम देख रहे हैं कोरोना की बीमारी चल रही है, वही एकमात्र कारण बुखार आने का 99% लोगों में पाया जाता है। उस कारण से उनके फेफड़ों में जो संक्रमण है, जिसको निमोनिया बोलते हैं, वो अत्यधिक बढ़ जाता है और उनको ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाती है। उसके बाद वो शहरों में आते हैं और अस्पताल में भर्ती होने का और ऑक्सीजन बेड के लिए वो लोग इधर से उधर भटकते रहते हैं, जो कि यदि बुखार आने के पहले दिन से ही उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट, सही इलाज मिल जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम 99% मरीज ऐसे हैं जो घर पर रहकर ही बगैर किसी परेशानी के एक नॉमिनल ट्रीटमेंट, जिसको कहते हैं मिनिमम ट्रीटमेंट में ही ठीक होकर अपने जहाँ हैं होम आइसोलेशन में रहकर और प्रॉपर इलाज के माध्यम से ठीक हो सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं वैधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोरोना काल में भी निजी अस्पतालों द्वारा की जा रही है मनमानी, सेवा से ज्यादा आय पर है ध्यान। रामघाट और सिद्धवट पर तर्पण और पिंडदान के लिए पुरोहित सभा ने मांगी अनुमति। लॉकडाउन में भी नहीं थम रही चोरी की वारदातें, फिर हुई मेडिकल शॉप पर चोरी की घटना। करनी सेना ने पुलिस विभाग को दी आर्थिक सहायता, ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए। और शॉर्ट सर्किट से लगी महिला परिधान की दुकान में आग, लाखों का हुआ नुकसान। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।